मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। झूठी तेरी शान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं एक नई कहानी आप लोगों के लिए लाई हूँ। और दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिए, मेरा उत्साहवर्धन कीजिए और देखते रहिए। तो दोस्तों, ये कहानी है, एक बार एक नौजवान को काफ़ी चिंता अपनी होती है, तो वो जाके फटाफट दौड़ के नारद जी के पास जाता है। कहता है, नारद जी आप मेरा जन्मपत्री वगैरह सब कुछ देखो और मुझे बताओ कि मेरे भाग्य में कितना है, ताकि मैं ज़्यादा इधर उधर अटका भटकी ना करूं और उस पर संतुष्ट रहूं। तो नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा, भाई तेरे भाग्य में 1 रुपया रोज है। तो नौजवान खुश हो गया और आया और अपना 1 रुपया रोज पर वो अपना खर्चा चलाने लगा। उसकी आदतें बहुत अच्छी थी और वो उसी 1 रुपये में खुश और संतुष्ट रहता था। फिर उसके दोस्त ने उसको देखा और उसके दोस्त ने कहा कि कितना अच्छा लड़का है, इसके अंदर किसी तरह की कोई दुर्गुण नहीं है और कोई बुरी आदत नहीं है। तो उसके दोस्त ने कहा कि मेरी बहन है और तुम मेरी बहन से शादी करो। तो उस नौजवान ने कहा कि ठीक है, पर लेकिन मैं पहले तुम्हारी बहन से बात करूँगा। तो उसने उनकी बहन से बोला कि मेरे भाग्य में सिर्फ 1 रुपया रोज है, आप मुझसे ज़्यादा की उम्मीद नहीं करोगी तो तब मेरे साथ खुश रहोगी, और मैं तुम्हें पहले ही बताता हूँ कि मेरे भाग्य में 1 रुपया रोज है। तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं खुश हूँ। तो वो लड़की भी मान गई और दोनों की शादी हो गई। जैसी उनकी शादी हुई तो उस नौजवान के पास 10-11 रुपये रोज आने लग गए। तो वो नौजवान घबरा गया और जाके फटाफट नारद जी के पास चला गया कि नारद जी, कुछ गड़बड़ हो रही है शायद मेरे से, मैं कोई बुरा कर्म तो नहीं कर रहा हूँगा, मेरे पास 11 रुपये की कमाई कैसे होने लग गई है, आपने तो कहा था 1 रुपये रोज की है। तो नारद जी ने कहा कि जब तेरी शादी हुई तो तेरी पत्नी के भाग्य में 10 रुपये थे, तो अब तेरी कमाई 11 रुपये हो गई। तो वो नौजवान फिर ठीक खुश हो गया और फिर चला गया। इस तरह से वो 11 रुपये रोज़ की कमाई से दोनों अपना खुशी से जीवन यापन करते थे। कुछ साल बाद उसका एक बेटा हो गया और जैसे ही उसका बेटा हुआ तो उसकी कमाई 21 रुपये हो गई। अब वो नौजवान फिर घबरा गया फिर से नारद जी के पास गया कि नारद जी, ये क्या हो गया, 21 रुपये कैसे आने लग गए। तो नारद जी ने कहा कि 10 रुपये तुम्हारे बेटे के भाग्य के हैं, जो अभी अभी आया है, वो भी अपना भाग्य लेके आया है। तो दोस्तों, यही कहानी का मतलब है कि जो आया है वो अपने भाग्य का लेके आता है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में तो यहाँ तक है कि हमारे घर में जो अतिथि आता है, हमें लगता है वो अतिथि आया, कुछ खा के गया, हमने उसको खिलाया, नहीं, वो भी हमें कुछ ना कुछ दे के जाता है। इसलिए जो आता है उसके भाग्य का कुछ ना कुछ आता है। तो दोस्तों, हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और जो हमारे पास जितना मिलता है हम उसमें बहुत संतुष्ट रहें, खुश रहें और आगे के लिए प्रयास करते रहें, मेहनत करें, कर्म करें, कर्म से कभी पीछे ना हटें, लेकिन खुश रह के कर्म करें। जो काम हम खुशी से करते हैं उसका परिणाम हमारे पास बहुत अच्छा आता है। इसलिए जो भी करें खुशी से करें और हमेशा अच्छे विचारों को रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पसंद आई होगी कहानी तो फिर मैं और भी कहानी लेकर के आऊँगी। थैंक यू।